कौसर का जाम है कि नहीं, नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं। और मैं अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और ये कहता हूँ, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। वाह। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। भारत सोने की चिड़िया, आपने सुना ये भारत सोने की चिड़िया कब बना? जब अंग्रेजों का शासन था तब बना? नहीं। अल्लामा फजल खैराबादी का फतवा जिहाद जब जारी हुआ तब भारत सोने की चिड़िया बना। बहादुर शाह जफर के बेटे को जेल की सलाखों में सर तन से जुदा किया गया तब भारत सोने की चिड़िया बना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हमारे नूर भाई ने इतना बड़ा जलसा अकीका के लिए किया, दिल से दिल को मिलाने के लिए किया और जमाने को बता दिया हम नबी के नाम पे दौलत भी लुटाने वाले हैं, हम नबी के नाम पे सर भी कटाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। रब के नजदीक एक ही दीन है, वो दीन क्या है? मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया तायद करती है। 157 मुल्क ऐसा है, कोई ऐसा मुल्क बताओ जहां मजहब इस्लाम का नाम लेवा ना पाया जाता हो। क्यों? इसलिए रब ने जब नबी की अजमत का ऐलान कुरान में कर दिया तो ये उलमा नबी की शान में बोलते रहे। रब ने जब किसी के मुंह में जुबान दिया, कोई समंदर के अंदर भी नबी की नात पड़ती है, कोई आकाश के हवाएं भी नबी की नात पड़ती है। हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी की नात क्यों करना पड़े? मेरा ईमान है, मेरा नबी न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में मौजूद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की हकीकत सबों के दिलों में नहीं है। जिसके दिल में इस्लाम की सच्चाई आ जाती है वो इस्लाम का कायल हो जाता है। एक दिन उमर फारूक का बेटा हजरत अब्दुल्ला मदरसा जाने से इनकार कर दिए। बाप ने कहा, उमर फारूक ने कहा, कौन उमर फारूक? जिसने 10 साल 6 महीना 9 दिन तक तख्ते हुकूमत की, मगर बेटा जब मदरसा ना जाने लगा तो उमर फारूक ने कहा, बेटा मदरसा क्यों नहीं जाते? बेटे का जवाब सुनो। बेटा कहता, बाबा जान जब मैं मदरसा जाता हूं ना, औरों के बच्चे मुझको ताने देते, कहते तुम उमर का बेटा हो, फटा पुराना कपड़ा पहन के आ गए, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे शर्मसार महसूस होता है। बाबा जान कोई नया कपड़े का इंतजाम कर दीजिए ना। उमर फारूक की जिंदगी देखो, ऐ मजहब इस्लाम को मुताला करने वालों देखो, आज कोई मुखिया बन जाता है, करोड़ों का मालिक बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, अरबों का मालिक बन जाता है, लेकिन मजहब इस्लाम के तारीख का मुताला करने वाले करो, उमर फारूक ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। उमर फारूक के नाम से हवाएं रास्ता बदल देती थी। वो उमर फारूक जिनके कहने से जिनका खौफ दिलों में इतना होता था, अगर कोई शराब लेकर जाता था शराब दूध में बदल जाता था। वो उमर फारूक ने 10 साल तक हुकूमत की। 10 साल की हुकूमत करने के बाद भी उनका बेटा फटा पुराना कपड़ा पहन के मदरसा जाता है। कहा बाबा जान नया कपड़ा दीजिए ना, बाबा जान नया कपड़ा दीजिए ना। उमर फारूक ने कहा बेटा, बैंक ऑफ जो मैनेजर था उसको फोन किया, उसको फोन नहीं, उसको लेटर लिख के बताया, जाओ कह देना कि 20 दिरहम मुझको कर्ज के तौर पे देंगे, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं उसको कर्ज से उस तनख्वाह से वापस दे दूंगा। तो बैंक का जो मैनेजर था, बैतुल माल का जो मैनेजर था, मालिक था, वो डरा नहीं कि बादशाह वक्त का हुक्म है, डरा नहीं, सादा चिट्ठा लिया और आने वाले जो आए थे ना, आने वाले जो सफीर बन के आए थे, आने वाले जो मुखबिर बन के आए थे, जो लेटर लेकर आए थे, उसको दे दिया। बोलो उमर फारूक से कह दो कि 1 महीने तक उमर फारूक की मौत नहीं होगी।
1 महीने तक उमर फारूक की मौत नहीं होगी। जब ये खत लेकर आया, लेटर लेकर आया, उमर फारूक रोने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़ा। उमर फारूक कहते हैं मैं 1 महीने की क्या बात करूं, मैं 1 लम्हे की जिंदगी की ज़मानत। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। लेकिन तारीख बताती है जब महीने की वो जो बैतुल माल से महीना मिला, तनख्वाह मिली, तो उमर फारूक ने अपने बेटे के लिए कपड़े का इंतजाम कर दिया। अल्लाह यूं ही मेंबर और मेहराब से उमर फारूक का नाम नहीं लिया जाता। वही उमर फारूक थे, जुमा का दिन में खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे उमर हम आपकी तकरीर नहीं सुनते। क्या फरमाया है उमर, हम आपकी तकरीर नहीं सुनते। कोई मजमा में इतना ताकत वाला होगा? नहीं होगा। अगर कोई विधायक बोले सब ताली पे ताली मिलाएंगे, चाहे वो गलत बोलता या सच बोलता। कोई मुखिया अगर गलत भी बोले तो सब लोग ताली मिलाकर बात करते हैं। उमर फारूक मेंबर रसूल पे खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए। कौन सलमान फारसी? उमर फारूक के बनिस्बत वो गुलाम है, उमर फारूक बादशाह है। खड़े हो गए, मैं आपकी तकरीर नहीं सुनता। उमर फारूक कहने लगे मेरी तकरीर क्यों नहीं सुनते? उमर फारूक के जवाब से सलमान फारसी ने कहा, हे मेरे आका, हे मेरे मौला, जरा बता दिया जाए, बैतुल माल से सबको आपने एक एक चादर दी थी, आपको भी एक ही चादर लेनी थी। आपका कुर्ता इतना लंबा कैसे हो गया है? आपके जुब्बे इतने लंबे कैसे हो गए हैं? मेरा कुर्ता छोटा है, आपका कुर्ता बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने 2 चादर अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है? उमर फारूक ने मेंबर सरकार से ऐलान किया था, मेंबर सरकार से ऐलान किया था, ए सलमान फारसी, मैंने 2 चादर नहीं ली, मैंने 1 चादर अपने बेटे के हिस्से से अपने कुर्ते को बना ली। वाह वाह वाह, इंसाफ देखना है तो इंसाफ इस्लाम को देखो, मसावात देखनी है तो इस्लाम को देखो। जब देखा किसी सच्चे ने तो माथे पे चंदन का टीका लगाया, मगर मजहब इस्लाम की तारीफ कर डाला। कुरान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ा, मगर कुरान पढ़ के कलम उठाया तो नबी की इश्क में नात लिख डाला। इजाजत है 2 मिसरा में सुना दूं? जरा जिंदा दिली के साथ हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। बारा नवादा वालों मुकद्दर पे नाज करो। ये वो सरजमीन है जहां ताजुश शरिया का कदम पड़ चुका है। यही वो सरजमीन है जहां रईसुल कलम का कदम पड़ चुका है। इसलिए आपके सीने में कीना नहीं, मेरा ईमान कहता है इसके बिलाल का मदीना मसला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोरिए ना, अल्लाह ऊपर बोलना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया। किसने कलम उठाया? महेंद्र सिंह अशक ने। मौलाना अशरफ साहब जानते हैं, मौलाना आजाद गौसी साहब जानते हैं, ये चतुर्वेदी है, मुझे मालूम है। कलम उठाया तो बोले मौलाना तुम ताज रख के, तुम टोपी पहन के, दाढ़ी रख के नबी की नात पढ़ते हो, ये कमाल नहीं है। हम माथे पे चंदन का टीका लगा के, हाथों में त्रिशूल उठा के, हम बासु की नात में दर्शन करके भी जब तेरे नबी की तारीफ पढ़ता हूँ तो मैं तेरे नबी की गीत गाने पर मजबूर नजर। वाह वाह वाह, महेंद्र सिंह अशक ने कहा नसीम अख्तर में खैरात ले लूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तरन्नुम का क्या कहता? मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने। हाय हाय हाय, कहता 1000 बार कोई काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। सुभान अल्लाह। रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। जब वहां से लौटोगे पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। कहता मदीने वाले का तस्करा सबको मुयस्सर नहीं होता, मुकद्दर वालों को मुयस्सर होता। आप समझो कि रब ने करम किया है कि उसने अपने निराशन से जगतपति मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए हमको और आपको चुन लिया। बेशक। अभी मैं परसों था मुजफ्फरपुर में, बगल में जहां जलसा था बगल में मंदिर थी, बड़े बड़े पुजारी बैठे हुए थे। मैंने सरकार की मदद शराइफ पढ़ी
तो एक शख्स आए, मुझको इनाम दिया। वो कौन सा चैप्टर सुन के इनाम दिया, मैं एक चैप्टर भी सुना दूं, इजाजत है? एक चैप्टर सुनाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ छत पर हमारे बरादर वतन है, हमारे नूर भाई के मित्र लोग आए हुए हैं। तो एक चैप्टर सुने मेरे नबी की शान में, उनका पुराण क्या बोलता है। वेदों में अल्लाह का 4 नाम है, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। ये इस्लाम में हमको ईश्वर परमात्मा कहना हराम है, मगर वेदों में अल्लाह का 4 नाम है और कुरान में अल्लाह का 99 नाम है। क्या 99 नाम है? जात एक है, नाम अनेक है। जैसे जैसे याद करोगे रब राजी हो जाएगा। रहमान कह के याद करो, रहीम कह के याद करो, करीम कह के याद करो, सत्तार कह के याद करो, जब्बार कह के याद करो। जैसे जैसे याद करोगे अल्लाह राजी होगा, और जिनसे अल्लाह राजी होगा उनके गुनाह माफ होंगे, जन्नत का टिकट। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो क्या चैप्टर है? मेरे नबी का जलवा बखेरा। कहता दबदशी शकल पक्षी हो मधुर सूरज में कभी चंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठ तथा भूम कर चूड़ी लागरस्त तथा हो विदा मुर्शमानति महति हुआ रूढ़ जपिस्तु परिस्ताति। बड़ा नवादा वालों मुकद्दर पे नाज करो। मेरे नबी की मिलाद पढ़ रहा है, मेरे नबी का तज़किरा कर रहा है, मेरे नबी का जलवे का जिक्र कर रहा है, मेरे नबी की नूरानियत का जिक्र कर रहा है। कहता दबदशी नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। वाह वाह वाह, उनका मदीना भी लाजवाब होगा। यही वजह 70,000 मलाइका मदीना में आते हैं, नबी के मजार पे तवाफ करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। मुकद्दर पे नाज करो, हम मदीना ना जा सके, हम वो फरिश्तों की सुन्नत 12 नवादा के जलसे में करें। क्या पढ़ता फरिश्ता? नबी पर दुरूद पढ़ता, सलाम पढ़ता। तो पंडित कहता हम भी तो उस अल्लाह के बंदे हैं, हम भी तो उस दूत के गुलाम हैं, हम क्यों ना पढ़े? मैंने बोला कैसे पढ़ते हो, जरा पढ़ के बता दो। कहता आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निरुतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम है अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगल। कहता है नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरी माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। क्या मेरे नबी की शान है, और नबी के सदक़े में नबी की गुनहगार उम्मत की क्या शान है। वो भी नबी पर दुरूद पढ़ता है और नबी के गुलामों को सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज क्या है? यौम विलादत रज़ा। सुभान अल्लाह। ये हमारे जितने उलमा इकराम हैं अपने घरों में नजर नियाज किए होंगे, फातिहा करके आए होंगे। आला हजरत की पैदाइश का दिन 10 शव्वाल। मेरे भाई मैं बता दूं आला हजरत की जात क्या है। कसम खुदा की वो जात है जिसने हम पर इतना करम किया, इतना करम किया है। उस एहसान को अगर हम गिनना चाहे जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। करोड़ों सलाम हो इमाम अहमद रजा की तुरबत पर, करोड़ों दुरूद हो इमाम अहमद रजा की तुरबत पर, करोड़ों लाखा सलाम हो इमाम इश्क मोहब्बत की मज़ार मुकद्दस पे, उनकी रूह मुकद्दस को जिसने हम सुन्नियों को बचाया है, हम गरीबों को बचाया है, वो एक रास्ता दिखाया है। जियो तो नबी के नाम पे, मरो तो नबी के नाम पे। और इमाम इश्क मोहब्बत का दर्स अमल ये उलमा अहले सुन्नत आम करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला हमारे हाज़री को अल्लाह कबूल फरमाए, आप क्या नहीं को कबूल फरमाए। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई तसावुर कोई खामी हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे। और दुआ मांगिए, पढ़िए, पूरा मजमा जोर से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।